जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं अरिहंत का बीएसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, अरिहंत पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर ले। और बहुत सारा बीएसएससी सीजीएल का, बिहार सीजीएल का प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है दोस्तों। आप जाकर प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको पूरी तैयारी यहीं पर हो जाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला जो प्रश्न है दोस्तों, वह सूफी संत कौन है थे जिसे पंजाबी भाषा का पहला कवि माना जाता है। तो पंजाबी भाषा का पहला कवि माना जाता है, वह सूफी संत कौन थे। तो चार ऑप्शन है दोस्तों। अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबा फरीद। वह सूफी संत कौन थे जिसे पंजाबी भाषा का पहला कवि माना जाता है, तो बाबा फरीद। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। 1857 का जो विद्रोह था वो किस कारण से असफल रहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी सामान्य योजना और केंद्र संगठन की कमी। किसी सामान्य योजना और केंद्र संगठन की कमी के कारण 1857 का विद्रोह असफल रहा था दोस्तों। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो अफीम उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो अफीम उत्पादन के लिए बिहार प्रसिद्ध था। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर है। तो अलमाटी बांध किस नदी पर है दोस्तों। तो ये कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। पाँचवें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। पाँचवें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है, राज्यों और उनके महत्वपूर्ण फसलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात। गुजरात मूंगफली के लिए सही सुमेलित है दोस्तों। वहीं पश्चिम बंगाल चावल के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र प्याज के लिए प्रसिद्ध है। कपास की बात करें तो कपास ये गुजरात हो जाएगा। तो ये सब तरह का कॉफ़ी जो होगा वो कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, छठे नंबर प्रश्न की ओर। सॉरी दोस्तों, ये 5 का जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ये डी होने वाला है। तो इसका 2, 3 और 4 सही है। 2, 3 और 4। महाराष्ट्र में कपास हो जाएगा, पश्चिम बंगाल पटसन और चावल भी होता है, गुजरात का मूंगफली हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत है, सही का चयन करना था। 2, 3, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। छठा नंबर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, सूची 1 और 2 के साथ सुमेलित करना है। तो कांच उद्योग कहाँ है, ये सब तरह का जो ऑप्शन है। तो 6 का यहाँ जो है ए का क्या हो जाएगा दोस्तों। तो उद्योग, कांच उद्योग कहाँ हो जाएगा। कांच उद्योग फिरोजाबाद हो जाएगा। उसके बाद बात करें पीतल बर्तन उद्योग, पीतल बर्तन उद्योग मुरादाबाद हो जाएगा। स्लेट उद्योग कहाँ हो जाएगा। तो स्लेट उद्योग जो होगा ये मरकपुर हो जाएगा। हाँ, हस्त निर्मित कालीन उद्योग कहाँ हो जाएगा। तो मिर्जापुर हो जाएगा। तो इसका सही जो आंसर होने वाला है दोस्तों 3, 1, 2 और 4। 3, 1, 2, 4 जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों। तो मिला ले और सही से इसको याद कर ले। चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। 7वां नंबर जो प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है। यद्यपि संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है, लेकिन वहाँ पर विधान परिषद नहीं है। तो 7 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में क्या हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी दोस्तों, ये 7 का जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 7 का यहाँ पर सही आंसर होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार में विधान परिषद है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 8वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होने वाला 8 का आंसर हो जाएगा डी, समता के अधिकार को। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसके इससे अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो धर्म के आधार पर विभेद प्रतिषेध ये इसका जो है क्या किया गया, विभेद किया गया है, इसको नकारा गया है। यह किस में है, तो मौलिक अधिकार में है, समता के अधिकार में। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि अग्रलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सही है। भारत का प्रधानमंत्री,
9 का जो यहाँ सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि दोनों सदनों में से किसी को भी वो मंत्री बना सकता है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10 का देखते हैं दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न। 10 का यहाँ जो प्रश्न है, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? तो यहाँ 10 का आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, SLR। इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, SLR। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है जुलाई से जून। जुलाई से जून हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, तो कब प्रकाशित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां नंबर जो प्रश्न है ये क्या है कि शहरी व्यक्ति उद्यम, शहरी मजदूरों के बदले रोजगार और आवास तथा आश्रय का उन्नयन आदि निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? ये किसके भाग हैं ये पूछ रहा है। तो 13 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, नेहरू रोजगार योजना। नेहरू रोजगार योजना में क्या सब है? तो शहरी व्यक्ति उद्यम, शहरी मजदूरों के बदले रोजगार, शहरी मजदूरी के बदले रोजगार, आवास तथा आश्रय का उन्नयन आदि निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? तो नेहरू रोजगार योजना के भाग हैं। ये सब तरह का भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं दोस्तों, तो प्रैक्टिस सेट का पूरा आनंद लें और आपको अगर क्वेश्चन मालूम है, आंसर मालूम है तो जरूर जवाब दें। निम्नलिखित में से कौन से चीन का सीमावर्ती नहीं है? तो चीन का यहाँ पर सीमावर्ती कौन नहीं है? तो बुल्गारिया चीन के सीमावर्ती नहीं है। बुल्गारिया चीन के सीमावर्ती नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 15वां नंबर जो प्रश्न है, UNSC का तात्पर्य क्या है? यहाँ 15 का सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है दोस्तों। 16वां नंबर प्रश्न की बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग यानी कि किसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुप्त के काल में। किसके काल में? गुप्त के काल में, कुमार गुप्त द्वारा ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। चलते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। 17वां नंबर जो प्रश्न है, 17वां नंबर प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का जो कारण था ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो मुसलमान था। 18वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों। 18वें नंबर प्रश्न है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होने वाला 18 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजपूत कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह या राजपूत कुंवर सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। 19वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के जो राजा थे कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। 19 का आंसर नंबर डी हो जाएगा। 20 की बात करें, 20वां नंबर, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? तो यहाँ 20 का जो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, 45.85% भाग लेकर बिहार का 45.85% जमीन लेकर झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। 21वां नंबर प्रश्न की बात करें, बिहार भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष? बिहार में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो 21 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, 1922 में हुआ था दोस्तों। 1922 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इनको सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जुड़ जाएं। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो सभा अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? यहाँ 22 का जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, भारत के उपराष्ट्रपति। 23वें नंबर प्रश्न की और बात करें, स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC की नियुक्ति कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ 23 का जो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल द्वारा। 24वें नंबर प्रश्न की और बात करें दोस्तों, 24वां नंबर प्रश्न की बात करें, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा का है? द्रविड़ भाषा परिवार का नहीं है। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का नहीं है? तो 24 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, कोकनी। कोकनी द्रविड़ भाषा समूह का नहीं है। तो द्रविड़ भाषा समूह का परिवार का सदस्य कौन है? तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है। 25वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा कौन? 25 का आंसर हो जाएगा सी। 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों, NH7। सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होने वाला है NH44। NH44 जो होगा इसका सही आंसर होने वाला 25 का। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
26वें नंबर प्रश्न की बात करें, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 26 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 37वें नंबर प्रश्न की बात करें, उस ग्रह का नाम बताया जो सूर्य के से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पर, 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पर कौन सा सूर्य का ग्रह है? तो 27 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी। महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की जो दूसरी राजधानी है दोस्तों, इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी है नागपुर। 29वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर्स इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। 29वां नंबर की बात करें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, अजमेर में स्थित है। 30 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का एक संघ घोषित करता है? कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का एक संघ घोषित करता है? तो 30 का यहाँ सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1। 30 का सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर्स इन्फो सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है। राज्यपाल इनमें से किस व्यक्ति को रिपोर्ट करते हैं? तो राज्यपाल किसको रिपोर्ट करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति को राज्यपाल रिपोर्ट करते हैं। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के संस्थापक कौन है? तो 32 का यहाँ सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 33वें नंबर प्रश्न की बात करें कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। 34वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो 34वें नंबर प्रश्न की बात करें, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही आंसर होने ऑप्शन नंबर ए, विशेष रूप से एक सरकार का गठन करने वाले राजनीतिक दलों की संयुक्त कार्यवाही के लिए एक अस्थायी संबंध गठबंधन कहलाता है। गठबंधन में सरकार अभी जो बिहार में भी है, गठबंधन में सरकार है दोस्तों। 35वें नंबर प्रश्न की बात करें, भारतवर्ष में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 35 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 36वें नंबर प्रश्न की बात करें, आर्य जाति के लोग मूल रूप से कहाँ से आए थे? तो आर्य जाति के लोग मूल रूप से मध्य एशिया से आए थे। आर्य जाति के लोग मूल रूप से मध्य एशिया से आए थे, आपको याद रखना है। 37वें नंबर प्रश्न की बात करें, ब्लैक होल किसके नाम से, ब्लैक होल किसको नाम दिया गया? ब्लैक होल किसको नाम दिया गया? तो 37 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक मृतक तारा जिससे अब कोई प्रकाश नहीं आता है, इसे ब्लैक होल कहते हैं। चलते हैं 38वें नंबर प्रश्न की ओर। 38वां नंबर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। 38वां नंबर प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो इनमें से कोई नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है दोस्तों। 39वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, 39वां नंबर प्रश्न क्या है? तो निम्नलिखित बांधों में उन राज्यों का मेल मिलाए जिनसे वे स्थित हैं। तो कौन कौन से बांध कहाँ हैं? तो हीराकुंड बांध कहाँ है? तो हीराकुंड बांध कहाँ है? तो ये मिलाना है। मेटूर बांध कहाँ है? महानदी कहाँ है? अलमाटी बांध कहाँ है? ये सब बांध को आपको मिलाना है। ठीक है दोस्तों, रोक कर करके आप मिला ले सकते हैं, ऐसे हम मिला देते हैं। तो 39 देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो सही आंसर होने वाला है 2 4 1 3 होगा। इसका जो आंसर होने वाला है 2 4 1 3 हो जाएगा, 2 4 1 और 3, यानी कि हीराकुंड बांध उड़ीसा में हो जाएगा, मेटूर बांध तमिलनाडु में हो जाएगा, महानदी छत्तीसगढ़ हो जाएगा, अलमाटी बांध कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सब आप रोक कर मिला सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 40वां नंबर प्रश्न, उसको देख लेते हैं। 40वां नंबर प्रश्न है, अवमूल्यन होने से आंतरिक दाम प्राय क्या हो जाते हैं? अवमूल्यन होने से आंतरिक दाम प्राय क्या हो जाते हैं? तो 40 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैसे ही रहते हैं। भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का एक उद्योग यह सुनिश्चित करना था कि डैश, यानी कि 41 का जो यहाँ सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विभिन्न प्रदेशों में संतुलित औद्योगिक विकास हो। ये भारत का लाइसेंसिंग नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य सुनिश्चित करना है। ठीक है, चलते हैं 42वें नंबर प्रश्न की ओर। 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य वर्ग के करेंसी नोट किसके द्वारा दायित्व के होते हैं? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा होते हैं। 3 प्रमुख राजनेताओं कौन कौन थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आरंभ किया था? तो नेहरू, नासिर, टीटो थे दोस्तों। कौन थे? नेहरू, नासिर, टीटो थे। तो देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में है। तो जवाहरलाल नेहरू, ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर, मार्शल टीटो। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, नेहरू, नासिर और टीटो, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। चलते हैं 44वें नंबर प्रश्न की ओर। मोहिजीर कौन थे?
मोहाजिर। मोहाजिर कौन थे? तो 44 का जो यहाँ सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अविभाजित भारत के उस भाग को मुसलमान जो अब पाकिस्तान से बाहर हैं, ये तो उन्होंने पाकिस्तान में रहना पसंद किया, उन्हें ही मोहाजिर मोहाजिर कहते हैं। 44वें नंबर प्रश्न की बात करें, इकेबाना क्या है? इकेबाना क्या है दोस्तों? तो ये फूलों की सजावट की एक चित्रकारी है। फूलों की सजावट की एक क्या है दोस्तों? एक चित्रकारी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैनों के अनुसार महावीर कौन से तीर्थ करते हैं? महावीर 24वें तीर्थ करते हैं। कौन थे दोस्तों? महावीर 24वें तीर्थ करते हैं। महावीर स्वामी यानी कि जैन धर्म का एक वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ से एक भी प्रश्न आपको जैन धर्म से नहीं छूटने वाले हैं दोस्तों। भारत की सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है? तो यहाँ जो 47 का सही आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 देशों से सीमा को स्पर्श करती है। भारत कितने देशों की सीमा? 7 देशों की सीमा को स्पर्श करती है। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में है? तो बिहार में। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में है? तो बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 49वें नंबर प्रश्न की बात करें, संसार में बुद्ध की सबसे बड़ी 81वीं प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो 49 का जो सही आंसर जो होने वाला है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बामियान में। बामियान में संसार की बुद्ध की सबसे बड़ी 81वीं प्रतिमा स्थापित की गई है। वहीं लेटी हुई प्रतिमा, बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी हुई प्रतिमा कहाँ? तो बिहार के बोधगया में। 50 के देखते हैं दोस्तों, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह क्या है जो अधिकार नहीं है? तो 50 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोजगार। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। 51वें नंबर प्रश्न की बात करें, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या है? तो 51 का जो यहाँ सही आंसर होने वाला है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलते हैं 52वें नंबर की ओर। 52 नंबर की बात करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। 52 नंबर बात करें, जस्ता का एक आयतन भाग को 2 आयतन भाग तांबा इतना से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व कितना होगा? तो ये नोमरिकल है दोस्तों, कभी कभी नोमरिकल भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको बनाकर आप देख सकते हैं दोस्तों। 53वां नंबर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? खून के जमने में कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है? तो 53 का जो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के खून के जमने में सहायता प्रदान करता है। बात करें 54वें नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? कौन सा हार्मोन है? तो 54 का जो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंसुलिन एक हार्मोन है। 55वें नंबर प्रश्न की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो 55 का जो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से यह होता है। चलते हैं 56वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों। 56वां नंबर प्रश्न है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, धातु है? तो 56 का यहाँ जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तांबा। 57वें नंबर प्रश्न की बात करें, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो 57 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। 58वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, 58वां नंबर जो प्रश्न है, त्वरण ज्ञात किया जा सकता है तो ए बराबर भी माइनस यू बटे टी। ए बराबर भी माइनस यू बटे टी को त्वरण ज्ञात किया जा सकता है। 59वें नंबर प्रश्न की बात करें, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो 59 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 4 हो जाएगा। जिस परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होंगे वो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 60 नंबर प्रश्न, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा हो जाएगा? तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 61वें नंबर प्रश्न की बात करें, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो 61 का यहाँ जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गैलीलियो। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। चलते हैं 62वें नंबर प्रश्न की ओर। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सी है? तो यहाँ 62 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, TSH हार्मोन। TSH हार्मोन। चलते हैं 63वें नंबर प्रश्न की। और पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व कब अधिकतम होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। वहीं
पानी का घनत्व अधिकतम होगा और आयतन न्यूनतम होगा, आयतन न्यूनतम होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 64वें नंबर प्रश्न की बात करें, किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जे बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो 64 का यहाँ जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम से क्या बनाया जाता था? हवाई जहाज के पुर्जे और रेल डिब्बों के पुर्जे का निर्माण किया जाता है। चलते हैं 65वें नंबर प्रश्न की ओर। 65वें नंबर प्रश्न की बात करें, किस गैस को आंसू गैस यानी कि आंसू गैस भी कहा जाता है? तो 65 का यहाँ जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लोरीन गैस को आंसू गैस कहा जाता है। क्लोरीन गैस को आंसू गैस कहा जाता है। 66वें नंबर प्रश्न की बात करें, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो 66 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, H2SO4। रसायनों का राजा कहते हैं इसे, तेजाब भी कहा जाता है। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 67वें नंबर प्रश्न की बात करें, परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में होते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर से चक्कर लगाता है। 68वें नंबर प्रश्न की बात करें, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं। तो दूरदृष्टि काम में निवारण में लाते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ डबल 2 वर्ड है तो 3 वर्ड वाला आंसर हो जाएगा। अगर निकट दृष्टि दोष रहता है तो निकट में 3 वर्ड होता है, निकट में 3 वर्ड होता है तो ये क्या हो जाएगा? तो अवतल लेंस हो जाएगा। निकट वाला में अवतल लेंस हो जाएगा, वहीं दूर वाला में उत्तल लेंस हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 69वां नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मीथेन भी जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जिम्मेदार है, जलवाष्प भी जिम्मेदार है, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सभी जिम्मेदार हैं। 70वें नंबर प्रश्न की बात करें, कौन सा निर्गमन युक्ति एक पेन का उपयोग कर कंप्यूटर से प्राप्त समादेश के आधार पर एक कागज का चित्र बनाया जा सकता है? तो यहाँ 70 का जो सही आंसर है ड्रम प्लॉटर द्वारा चित्र बनाया जा सकता है। चलते हैं 71वें नंबर प्रश्न की ओर। समुद्र जल से शुद्ध जल किस क्रिया से प्राप्त किया जा सकता है? 71 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिस्टिलेशन द्वारा समुद्र जल से शुद्ध जल को प्राप्त किया जा सकता है। 72वें नंबर प्रश्न की बात करें, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो 72 का यहाँ जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल है। चलते हैं 73वें नंबर प्रश्न की ओर। 73वां नंबर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। 73वां नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो दांतों की विकृति के साथ किसका संबंध है? 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लोरीन। बात करें 74वें नंबर प्रश्न की, जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव से कर देने पर वह प्रतिरक्षितों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं? तो 74 का यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रतिजन यानी एंटीजन सही हो जाएगा। 75वां नंबर और लास्ट प्रश्न आज के जीके जीएस का देखते हैं दोस्तों। 75वां नंबर जो प्रश्न है इसको क्या कहता है, ये क्या कहता है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा यानी कि धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट, खाने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट याद रखेंगे इस तरह से दोस्तों। तो आज के जो बीएसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट था, बीएसएससी सीजीएल का जो प्रैक्टिस सेट था, ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करा दिया गया है, जो कि एकदम निचोड़ क्वेश्चन का है दोस्तों। पूरा प्रैक्टिस सेट को आप देख लें, इस सीरीज का ये फर्स्ट सीरीज है। 75 क्वेश्चन करा दिया गया है। 25 और जो प्रश्न है वो मैथ और रीजनिंग के हैं दोस्तों। मैथ और रीजनिंग का जल्द ही क्लास स्टार्ट होने वाला है, रविंद्र सर क्लास लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।